अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बाकायदा आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम कर रहे हैं जनरल रियाजी क्लास 9 की। उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.5 उसका दूसरा पार्ट करते हैं। हमने 4 एक्सरसाइजें और 5वीं का एक पार्ट किया था, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन है कि 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री जो है 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं, मतलब बनते हैं, तैयार करते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू से ले लेते हैं। मशीनें कितनी हैं, मशीनें, ठीक है। उसके बाद दिन और पंखे के कितने तैयार करते हैं। अब अगर हमारे पास है मशीनें 20, ठीक है, तो 7 दिनों में वो 560 पंखे तैयार करते हैं, ठीक है। और अगर 18 मशीनें हों तो 12 दिनों में कितनी मशीनें तैयार करेंगी, ठीक है। अगर हम इसको छुपा लें तो मशीनें 20 हैं तो 560 पंखे तैयार होते हैं, तो 18 होंगी तो मतलब कितनी तैयार होंगी, वो हम इनके दरमियान तनासुब आ गया रास्त। इसी तरह अगर इनके दरमियान देखें 7 दिन में 560 पंखे तैयार होते हैं तो 12 दिनों में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब इनके दरमियान भी तनासुब रास्त है। मतलब कि तनासुब रास्त होती क्या है कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही हो और एक चीज़ कम होने से दूसरी भी कम हो रही है। जिस तरह 7 है दिन तो 560 पंखे तैयार होते हैं, अब दिन बढ़ रहे हैं तो पंखे भी बढ़ेंगे। इसी तरह मशीनें 20 हैं तो 560 पंखे तैयार होते हैं, और अगर 18 मशीनें हैं तो पंखे मतलब कम हो जाएंगे उसके हिसाब से, दिनों के मशीनों के हिसाब से। मशीनें जो कम हुई हैं तो इनके दरमियान भी तनासुब क्या है, रास्त है, ठीक है। तो इनके हम क्या करेंगे, तीर ऊपर की तरफ ही बना देंगे, एरो जो है। अब जहाँ से तीर शुरू हो रहा है उसको हम ले लेंगे ऊपर, x बटे लिख देंगे 560 और इक्वल डालेंगे 12/7, ठीक है, और ज़रब 18/20, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई कर देंगे, तो डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखें तो ये कटते हैं, जैसे इनको देखें 2 पे कटते हैं, 9 2 18, 10 2 20। अब ये भी करते हैं 2 5 10 और ये 6 2 12, ठीक है। तो अब 6 और 9 को ज़रब दे दें तो ये क्या आ जाता है 54, 5 और 7 को ज़रब दे दें तो 35 आ जाता है। अब ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 560, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 560, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ ज़रब दें और 35 पे तकसीम कर दें तो x हमारे पास आ जाता है 864, कि मतलब वो जो है 864 पंखे जो हैं तैयार करते हैं, ठीक है। ये था इसका 7वां सवाल, जो बिल्कुल ही आसान है। इसी तरह से आगे हम सवाल करते हैं। सवाल नंबर 8 है इसका कि एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट बनाए जाते हैं या तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे, ठीक है। तो सूट को हम ले लेते हैं, सूट है हमारे पास, दिन है और मशीनें। अगर 20 मशीनें 9 दिन काम करती हैं 600 सूट बनाती हैं। अगर 18 मशीनें 12 दिनों में काम करेंगे तो कितने सूट बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको छुपा लें, मशीनें 20 हैं तो 600 सूट बनाती हैं, 18 होंगी तो क्या होंगी, x ज़्यादा, मतलब कम होंगे तो फिर ये भी कम होंगे, इनके दरमियान भी तनासुब रास्त है, ठीक है। इसी तरह अगर 9 दिन काम करते हैं 600 बनाते हैं, 12 दिनों करेंगे तो ज़्यादा बनाएंगे, तो इनके दरमियान भी तनासुब रास्त है। तो x को हम ऊपर ले लेंगे और 600 को नीचे, बराबर आ जाएगा 12/9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 18/20, ठीक है। अब देखें ये करते हैं 2 पे, 2 10 20 और 2 6 12, और फिर भी करते हैं यहाँ 6 है 10 है, 2 पे करते हैं 3 और यहाँ पे आ गया 5। 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, और ये जो इधर 600 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और नीचे जो बच गया हमारे पास 5 है। अब ये भी करते हैं 5 1 5 and 5 12 60, तो यहाँ से 0 ऊपर चला गया 120, और 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 720 आ जाता है। मतलब है कि वो इतने दिनों में जो है 12 दिनों में 720 सूट तैयार कर दिया, जो है उसकी मतलब बढ़ गई है। इसी तरह 9वां सवाल है, अगर एक हॉस्टल में 2 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्च 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने का खर्चा कितना आएगा। खर्च ले लेते हैं, दिन ले लेते हैं, आदमी, इसको आप उधर भी ले लेते हैं, इसको इधर भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो आदमी अगर आपके पास 12 हैं, दिन है 28, तो खर्चा आता रहता है 6720। आदमी कम हो गए, दिन बढ़ गए, तो खर्चा कितना आएगा? मतलब इनके दरमियान देखें 12 आदमी थे, खर्चा 6700 था, 20 था, तो 8 आदमी कितने हो गए, खर्चा क्या होगा? कम होगा। तो मतलब इनके दरमियान तनासुब रास्त है। इसी तरह 28 आदमी के लिए खर्चा था 6420, तो 14 आदमी के लिए कम होगा, तो इनके दरमियान भी तनासुब रास्त है। तो एक्स को क्या करेंगे, हम ऊपर ले लेंगे और 6720 को नीचे, 14 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 8/12। इनको आप काट भी सकते हैं, जैसे 14 को मैंने काटा हुआ है, 14 1 द 14, 14 2 द 28। इसी तरह 8 को ये भी काट सकते हैं 2 पे, या इसको भी काट सकते हैं 2 1 द 2, 2 4 द 8। यहाँ से 4 आ गया, 4 1 द 4, 4 3 द 12। नीचे मतलब हमारे पास आ गया 3 और ऊपर है 6720। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, जो मतलब हमने मालूम करना था कि कितने सूट तैयार करते हैं, तो वो होंगे 2240, मतलब 2240 सूट रुपए जो हैं वो खर्च आएगा उनका। इसी तरह सवाल नंबर है हमारे पास 10। अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन के रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता है, तो 7 आदमियों का 13 दिन रहने के लिए कितना खर्च आएगा? आदमी, दिन, खर्च। 14 आदमी हैं, 8 दिन रहते हैं, तो 22,400 रुपये। 7 आदमी हैं, 13 दिन रहते हैं, तो खर्चा कितना होगा? ठीक है, एक्स मालूम करेंगे। इनके दरमियान भी तनासुब रास्त ही है। एक्स ऊपर, 22,400 नीचे, 13/8 और मल्टीप्लाई बाय 7/14। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर सकते हैं, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये जो है 7 1 द 1 और 7 2 द 14, और ये 2 जो है इसको काटता है, तो 2 11 द 22 और 2 1 द 2 2 द 4, और ये उसी फिर यहाँ ऊपर चले गए, तो 11,200 आ गया। मतलब 11,222 को हम देंगे 13 के साथ ज़रब और 8 पे कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाता है एक्स पर आ जाता है 18,200 रुपये। कि मतलब ख़र्चा जो है कम हो गया, मतलब आदमी भी कम हुए तो खर्चा भी कम हुआ, तनासुब रास्त ही था। ठीक है, तो ये है उनके दरमियान रुपये जो है इतना इनका खर्चा आएगा। इसी तरह सवाल नंबर 11 है। 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 8 दिन में खाती हैं, तो 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी? ठीक है, हम लेते हैं दिन, चारा, गाय। ठीक है, 18 दिन में 63 किलोग्राम चारा खाती हैं 14 गाय। अगर 28 दिन हों और चारा भी बढ़ जाए तो गायें कितनी होंगी? इनके दरमियान भी तनासुब रास्ती है। ठीक है, x/14 बराबर है 770/63 मल्टीप्लाई बाय 18/28। ठीक है, तो ऊपर वालों को आप ऊपर के साथ ज़रब दें, इनको आपस में ज़रब दे दें, और ये जो है इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से जो जवाब आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा इस पर डिवाइड कर दें, तो x हमारे पास आ जाएगा 110, मतलब 110 गाय जो हैं इसको खा सकती हैं। इसी तरह 15 सवाल नंबर 12 है कि 15 कारीगर जो हैं 8 घंटे रोज़ाना के काम बुनियाद पर काम करते हुए 3000 जूस की बोतलें तैयार करते हैं, एक दिन में तैयार करते हैं। अगर 18 कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे, काम करें तो कितनी बोतलें तैयार करेंगे? हम घंटे लिख देंगे, कारीगर लिख देंगे, और बोतलें लिख देंगे कितने तैयार करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं 15 कारीगर, तो 3000 बोतलें तैयार करते हैं जूस की। अगर 6 घंटे काम करें लेकिन दिन 18 हो गए हैं, तो कितनी बोतलें तैयार करेंगे? मतलब इनके दरमियान भी तनासुब रास्त है। तो हम क्या करेंगे, x/300 लिख देंगे, 18/15 और 6/8। ठीक है, तो ये जो है इनको आपस में ज़रा दे देंगे, 18 को 6 के साथ और 15 को 8 के साथ, और ये इधर जो डिवाइड हो रहा है 300 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाली को नीचे वाले पे डिवाइड कर दें, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया कि 15 1 द 15, 15 2 द 30, 2 आ गया, ये सिफर ऊपर चला गया, 200 आ गया। ठीक है, इसी तरह इनको 2 पे काटा है, जैसे 2 3 द 6 और यहाँ पे आएगा 2 4 द 8। अब 4 को जो है 200 पे काटा तो 50 आ गया। 50 को मैंने जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है और 18 से भी, मतलब 15 को मल्टीप्लाई करें 3 से और 80 से, तो ये आ जाता है 2700, मतलब x हमारे पास आ गया 2700 बोतलें। तो ये थी आज की एक्सरसाइज का एंड हो गया, हमारा पहला चैप्टर भी एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जो चैनल न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।